हेलो, वेलकम टू ब्लू मून टाउट। सो यहाँ पर 2 पाइल हैं। रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा टाइटल से या फिर थंबनेल से, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आज का टॉपिक यही है कि यूनिवर्स अर्जेंटली आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। अगर ये रीडिंग आपके सामने है, चाहे किसी भी वक्त आप देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, रीडिंग अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेटली यूनिवर्स ने यहाँ पर आपके लिए भेजा है इस रीडिंग को ताकि आप देखो। एंड कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, तो उसको आप जानो, पहचानो एंड आगे बढ़ो। ठीक है, तो अर्जेंट मैसेज है, ये अभी आपको देखना है एंड समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पाइल हैं। किसी भी तरफ से यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे सकते हैं, तो इनमें से किसी एक को आपको चूज़ करना है। एक तो है 2nd हाउस एंड दूसरा है 7th हाउस। ठीक है, तो आप किसी भी एक को चूज़ कर सकते हो, जो भी आपका मन कहे, जो भी आपका सोल कहे। तो इंट्यूटिवली थोड़ा सा देखकर चूज़ करना। एंड यस, हो सकता है कि चूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, फिर भी आप चूज़ करना। ठीक है, ओके। एंड रीडिंग देखने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं ये रीडिंग आपका नहीं है, तो आप दूसरा भी चेक कर सकते हो। ठीक है, आपका मन कह देगा कि नहीं ये रीडिंग मेरे लिए है। जो लोग चूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो रैंडम किसी भी एक को देखकर एक को देख सकते हो। तो देखने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं ये मेरा रीडिंग है, रेजोनेट कर रहा है अच्छे से, सो इट्स ओके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। लेट्स स्टार्ट। चलो इसको मैं साइड कर देती हूँ। पहले पाइल नंबर 1 वालों के लिए, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, इस कार्ड को चूज़ किया है, 2nd हाउस को चूज़ किया है, उन लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रही है। ओके, मैसेज बाद में दूँगी, इसको हम साइड कर देते हैं। ये मैं आपको एंड में बताऊँगी क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा अच्छी कुछ चीज़ें हैं जो एंड में बताना ही सही होगा। देख लेते यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं। तो आपके लिए आ चुका है यहाँ पर जस्टिस। ओके, नाइन ऑफ वंस, 3 ऑफ वंस। पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं समाज के डर से या फिर परिवार के दबाव में आकर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या फिर चीज़ों से पीछे हट रहे हो, या फिर मुकर रहे हो। ठीक है, तो अगर वो चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके दिल के लिए, सोल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप उस चीज़ के बिना रह नहीं सकते हो, चाहे वो इंसान हो, चीज़ हो, सिचुएशन हो, कोई काम काज हो, कुछ भी हो सकता है, तो आई थिंक उस चीज़ के बारे में आपको एक बार और सोचना चाहिए एंड खुद से फ़ैसला लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आप अगर सही फ़ैसला लोगे ना तो कुछ दिन बाद लोग आराम से अपने आप मान जाएंगे, आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन बना हुआ है, सो बी ब्रेव एंड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, साथ में दिख रही है कि आप अभी कुछ दिनों से इनजस्टिस फील कर रहे हो, आपको लगता है कि नहीं आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, चाहे किसी भी साइड से हो। तो अगर आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है, तो आपके साथ बहुत ज़्यादा जल्द 11 दिन के अंदर अंदर आपके साथ जस्टिस होने वाला है। जिस साइड से भी आपको लगता है कि नहीं आपके साथ कहीं ना कहीं ठीक ठाक तरीके से पेश नहीं आ रहा है कोई, या फिर आप जो चीज़ डिज़र्व करते हो एंड वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है, अगर ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप लाइफ में एकदम से जस्टिस पूर्ण फील कर रहे हो ना, तो दिख रही है मुझे यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपने कर्म में प्रॉब्लम ला रहे हो, कर्म में कुछ प्रॉब्लम कर रहे हो, क्योंकि ये शनिदेव का कार्ड है। आप किसी के साथ इनजस्टिस कर रहे हो, कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए एंड फिर भी आप कर रहे हो, तो इस वजह से आपके कर्म में इफेक्ट पड़ रहा है। एंड कर्म में इफेक्ट पड़ते ही आपके लाइफ में कुछ चीज़ें अपने आप डिले हो रहा है एंड आपको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ लोग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लोग तो जस्ट माध्यम है, यूनिवर्स तो कहीं ना कहीं जो करवाना है वो करके रहते हैं। ठीक है, मतलब आपके भाग्य में जो है वो तो होकर रहता है, लोग जस्ट माध्यम है। ठीक है, सो दैट्स इट। यूनिवर्स को अगर आपको पैसा देना है तो डायरेक्टली तो नहीं देने वाले हैं, वो किसी के माध्यम से आपको दिलाएंगे। तो चाहे आपको अच्छा नौकरी मिल जाए, चाहे आपको अच्छा घर मतलब अच्छा बिजनेस
मिल जाए, ठीक है, नो मैटर, आप समझ सकते हो कि क्या कहने की कोशिश कर रही हो। तो इस बात के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए पायल नंबर 1 वालों। एंड साथ में दिखाई दे रही है मुझे आपके जो शत्रु है, बाहरी शत्रु डेफिनेटली बहुत बढ़ गए हैं। एंड इन लोगों की वजह से आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम महसूस भी हो रहा है, आपको कुछ लोगों के लिए आइसोलेशन भी महसूस कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा जल्द 9 दिनों के अंदर अंदर ख़त्म होने वाला है, ठीक होने वाला है, आपका आइसोलेशन पीरियड ख़त्म होने वाला है, ठीक है। अगर आप किसी के साथ अभी डिटैच फील कर रहे हो या फिर ब्लॉक अनब्लॉक का खेल चल रहा है आपकी लाइफ में, नो मैटर खुद के पार्टनर से, किसी और के साथ भी हो सकता है, करीबी किसी इंसान के साथ, तो दिख रही हैं ये सिचुएशंस भी बदलने वाला है आपके साथ। कहीं ना कहीं लोगों का हार्मोनियस सिचुएशन बहुत ज़्यादा जल्द क्रिएट होने वाला है, ठीक है। साथ में दिखाई दे रही है बहुत जल्द एक टूर प्लान करने वाले हो, घूमने जाने वाले हो कहीं पर, एंड किसी के साथ ना डील करने वाले हो, चाहे ये बिज़नेस डील हो, चाहे अन्य तरीके का डील हो, बट दिखाई दे रही है मुझे एक डील कहीं ना कहीं आप करने वाले हो। एंड साथ में एक इंटरव्यू, एक वाइवा के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, चाहे ये जीवन का इंटरव्यू हो या फिर काम काज का, बट दिख रही है एक इंटरव्यू डेफिनेटली कोई आपको परखना चाहेगा, नो मैटर ये कोई भी हो, कोई आपको अपकमिंग टाइम में परखना चाहेगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है। यूनिवर्स आपको पहले से अर्जेंटली ये मैसेजेस दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से खुद का प्रिपरेशन ले सको, ठीक है। साथ में देख लेते हैं यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं। ओके, जो लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो, जो लोग पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हो, भगवान में विश्वास रखते हो, तो उनके लिए दिखाई दे रही है स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाला है, आपको स्पिरिचुअली और ज़्यादा पावर अप किया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। एंड नेक्स्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके जो सपने हैं वो बहुत जल्द फुलफ़िल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से, बहुत फास्ट, कहीं ना कहीं मिरेकल तरीके से आप कुछ चीज़ें अचीव करने वाले, आपका हार्ड वर्क का एक सक्सेस आपको दिया जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा प्यार आने वाला है, हो सकता है सेल्फ लव नहीं करते हो अभी, दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देकर फिरते हो, तो आप कमिंग टाइम में आप अपने जीवन को इतना प्यार कर पाओगे, मतलब उस तरीके का लाइफ आपको यूनिवर्स प्रोवाइड कर देंगे कि खुद को प्यार करना आप सीख जाओगे। ओके, आपके पास कहीं ना कहीं विजडम आ रही है, मतलब बहुत कुछ नई चीज़ों को आप सीखने वाले हो, बहुत कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस करने को मिलेगा बहुत ज़्यादा जल्द, ठीक है। एंड आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं ओपन कम्युनिकेशन रखने के लिए कह रहे हैं, एकदम से जो मन में है कह डालो, कुछ भी चीज़ें छुपाने की ज़रूरत नहीं है, एंड कुछ भी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा हाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि मन में है सरफेस लेवल पर नहीं लाना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये तो सबसे बड़ी बात है। एंड दिखाई दे रही है अपकमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छी कुछ चीज़ें, खास तौर पर आपका ड्रीम फुलफ़िल होने वाला है, जो भी आपका ड्रीम है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। देखो ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड इस चीज़ के ऊपर इंडिकेशन दे रहा है, यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखा हुआ है ना, राहु का नंबर है, तो आपको बहुत ज़्यादा जल्द एक लॉटरी प्राप्त होने वाला है, या फिर कहीं से बिग अमाउंट ऑफ मनी प्राप्त होने वाला है, आपका प्रमोशन अचानक से हो सकता है, या फिर आपकी बिज़नेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप अचानक से कमा सकते हो, तो एक धा करके मनी आपके लाइफ में आती हुई दिखाई दे रहा है बिग अमाउंट में, ठीक है, मतलब सडन वे में एक बिग अमाउंट ऑफ मनी प्राप्त हो जाना, ऐसे टाइप्स का सिनेरियो क्रिएट कर रहा है आपके भाग्य में। तो जिन्होंने भी इस फाइल को चूज़ किया है, अपकमिंग 4 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा मनी का गुच्छा आपको मिल जाएगा, लाइक बहुत लग्जरी आप प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। यस, एंड आपके परिवार के साथ रिश्ते भी बहुत अच्छे से होती हुई दिखाई दे रही है, अगर परिवार में कुछ प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो यही आपका रीडिंग है पायल नंबर 1। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत ज़्यादा जल्द अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है, सो लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं अर्जेंटली। इसके बारे में मैं बाद में आपको बताती हूँ, पहले मैं बाकी कार्ड्स देख लेती हूँ, यूनिवर्स आपको एक्चुअल में क्या बताना चाहती है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, लेट्स सी। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें पायल नंबर 1 वालों के लिए, सॉरी पायल नंबर 2 वालों के लिए। वाओ, ओ माय गॉड, देखो आपने तो एक तो 7th हाउस का कार्ड चूज़ किया हुआ है, ऊपर से यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है, मतलब आप समझ चुके हो, मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बताऊँगी, पूरे कार्ड्स ले लेती हूँ। द टावर, ओके, कौन हो आप लोग, बहुत लकी हो यार,
मतलब लव लाइफ के साइड से इतने अच्छे सिचुएशंस, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग हो कौन, कि जिन्होंने भी स्पाइरल नंबर 2 को चूज़ किया है ना, बहुत स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत स्पेशल हो, मेरे लिए नहीं, यूनिवर्स के लिए। यूनिवर्स एक्स्ट्रा फोकस दे रहे हैं आपके लव लाइफ के ऊपर, ठीक है। मतलब आप लोग तो मेरे लिए स्पेशल हो ही, मतलब पाइल नंबर 1 वाले भी हैं, पाइल नंबर 2 वाले भी, बट पाइल नंबर 2 वाले यूनिवर्स के लिए थोड़ा सा स्पेशल दिखाई दे रही है मुझे। आपके ऊपर यूनिवर्स का नज़र कुछ ज़्यादा ही खास है, क्योंकि आप लोग हो सकता है कुछ काम लेकर धरती पे आए हो, कुछ ना कुछ ज़रूरी काम तो डेफिनेटली है। ऐसी वजह से यूनिवर्स को ध्यान रखना पड़ रहा है आप लोगों की लव लाइफ का। देखो आपके जीवन में, क्योंकि आप यूनिवर्स के इतने ज़्यादा पसंदीदा पर्सन हो, तो इसी वजह से आपको पता होगा कि यूनिवर्स का, डिवाइन का, गॉड का सबसे फेवरेट होता है दुख। बहुत एक्सपेंसिव मानते हैं भगवान, ठीक है। दुख उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। इस बात का पता डेफिनेटली आपको होगा। तो यस, आपके लाइफ में ऐसा अगर है तो ये पाइल आपके लिए है। मतलब दुख अगर है तो ये पाइल आपके लिए है। अगर नहीं है तो पाइल नंबर 1 में विज़िट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इस पाइल वालों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, अगर आप सेपरेशन में हो किसी के साथ, या फिर थर्ड पार्टी कनेक्शन में हो, या फिर सिंगल हो बहुत टाइम से, या फिर वेटिंग लिस्ट में खड़े हो, या फिर बहुत टाइम से अकेले हो, नो मैटर किसी भी सिचुएशन की वजह से, बट बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड होकर लाइफ को जी रहे हो ना, स्पेशली लव लाइफ के साइड से, ठीक है। तो ऐसे में दिखाई दे रही है आपके जीवन में प्यार आने वाला है, सच्चा प्यार आने वाला है। आपके जीवन साथी एंटर करने वाले हैं जिनके साथ आपका सोल कनेक्टेड है। वो इंसान आपका हाथ आकर इस तरीके से पकड़ने वाले हैं कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, दुनिया जाए भाड़ में, आप दोनों को, मतलब आप दोनों एक होकर रहोगे, या फिर ये इंसान आपको हासिल करके रहेंगे, चाहे इसके लिए इनको साम दाम दंडवत कुछ भी अप्लाई करना पड़े। तो ऐसी बात है, ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर। देखो ये इंसान चेक खेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टावर का कार्ड भी आ चुका है, फूल का कार्ड भी है। तो कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है कि अपकमिंग टाइम में इस इंसान के साथ ना आपका शादी भी तय हो सकता है। इस शादी में बड़ा समस्या होने वाला है, प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि टावर का कार्ड यही बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये जो शादी है, टावर का कार्ड से भी इस कार्ड को आप देखो यहाँ पर 45 है, जो कि मंगल को इंडिकेट कर रहा है। तो शादी में मंगल तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। मतलब ये पार्टनर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, ये आपको बहुत प्यार करेगा, बहुत ख्याल रखेगा। ये जो भी नया पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, तो ये पर्सन आपके लिए एकदम से ऐसे पर्सन होंगे कि हज़ारों ढूंढने पर भी, एकदम से लाख करोड़ में भी ऐसा पर्सन आपको नहीं मिलेगा। ये आपका सोल पार्टनर है, आपका ट्वाइन फ्लेम है। तो आप समझ सकते हो ये इंसान किस हद तक जाकर आपको समझने वाले, आपको प्यार करने वाले हैं। बट इस इंसान के साथ जो परिवार के लोग हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकते हैं, कुछ एक चीज़ दिखाई दे रही है जो आप दोनों को कहीं ना कहीं एक नहीं होने देना चाहते हैं। तो वहाँ पर आएगा प्रॉब्लम। 9 नंबर मतलब मंगल देव युद्ध का भी देवता है। तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, कैओटिक सिचुएशन शादी में या फिर लव लाइफ में आप दोनों एक होने पर क्रिएट होने की संभावना बहुत ज़्यादा, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, तो आपका जो लाइफ है वो मूवी बनने वाला है, ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। अब अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा आसानी से हंसते हुए अपनी लव स्टोरी सुना पाओगे, कहानी सुना पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। अभी हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से आप गुजरो अपकमिंग टाइम में, ठीक है। तो एक नया जर्नी, लाइफ को नए तरीके से जीने का मौका, न्यू शुरुआत आपके लाइफ में दिखाई दे रही है, आपके प्यारे जीवन में, लव लाइफ में, ठीक है। ओके, साथ में दिख रही है मुझे कि आपके साथ इनजस्टिस अगर किसी भी साइड से हो रहा था तो जस्टिस होने वाला है। डोंट वरी। अगर आपको लगता था कि नहीं किसी साइड से आप कुछ चीज़ें डिज़र्व करते हो, तो यस, यूनिवर्स आपको वो चीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं 11 दिन के अंदर आपका जीवन चेंज होने वाला है, आपके जीवन बैलेंस में आने वाला है, ठीक है। ये चीज़ है। एंड नया शुरुआत के लिए यहाँ पर 0 के बाद 1 है, आप देख सकते हो। इतना ज़्यादा अच्छा कार्ड कॉम्बिनेशन, क्या ही बताऊँ। यहाँ पर फूल के बाद मैजिशियन आ चुका है। तो पूरी तरीके से चीज़ें आपकी विश, आपका ड्रीम के मुताबिक होने वाला है।
देखो, ड्रीम तो इंसान कुछ भी लेकर देखता है, बट वो सच होगा इसका गारंटी नहीं रहता है, ठीक है। आप ऐसा सोच भी सकते हो कि आप मैजिक कर रहे हो, आपके हाथों से बहुत ज़्यादा अग्नि उत्पन्न हो रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा फायर मैजिक का यूज़ कर रहे हो, तो असल में ऐसा सच होगा नहीं भी हो सकता है। मतलब इसका कोई गारंटी तो नहीं है ना। तो इंसान कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, मतलब कुछ भी सपना देख सकता है, बट वो सच होगा इसका गारंटी नहीं रहता है। मैं बार बार इस चीज़ को इसीलिए बता रही हूँ कि आपका सच हो रहा है, होने वाला है। आपने कुछ ऐसा सोचा है या फिर कुछ ऐसा ड्रीम देखा है जो सच यूनिवर्स करने जा रहे हैं, यूनिवर्स ने काम स्टार्ट कर दिया है यार। सो डेफिनेटली आप पॉजिटिव रहो, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखो, ग्रैटिट्यूड शो करते रहो। एंड आपके पाइल नंबर 2 वालों के मन की विश के मुताबिक चीज़ें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। एंड ये जो पर्सन है ये काइंड ऑफ मुझे दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं सात दिन, ठीक है, या फिर 17 तारीख के बाद, ठीक है। किसी भी महीने का 17 तारीख, मतलब आप जब भी रीडिंग देख रहे हो उसी महीने का 17 तारीख के बाद, या फिर जब रीडिंग देख रहे हो तब से लेकर 7 दिन के बाद ये इंसान आपके लाइफ में आ सकते हैं। यस, सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप एकदम से फुल्ली तैयार हो किसी भी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, किसी भी चैलेंजेस के लिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रहे हैं, एडवेंचर के लिए तैयार हो जाओ। लाइफ एकदम से एडवेंचरियस होने वाला है एंड अपने पैशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ो। या आई होप कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ आंसर मिल गया होगा। खुद के ड्रीम के ऊपर कंप्रोमाइज़ एकदम से मत करो, यहाँ पर यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज है, ठीक है। आप ब्रेव बनते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब ब्रेव अगर नहीं भी हो तो बनने की कोशिश करो, ऑप्टिमिस्टिक अगर नहीं हो तो बनने की कोशिश करो, एनर्जेटिक अगर नहीं हो तो बनने की कोशिश करो। सुबह उठो, ठीक है, एंड सूर्य को प्रणाम करो, सूर्य को जल चढ़ाओ, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। एक्सरसाइज करो, कहीं ना कहीं एनर्जी आपको वहाँ से मिलेगा। अच्छे एनर्जाइज्ड सॉन्ग सुनो, म्यूज़िक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में। तो यस, ये पाइल वाले बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आप क्लेम ज़रूर कर देना कि आप पाइल नंबर 1 हो या फिर 2 हो। यूनिवर्स को मन से ग्रैटिट्यूड शो कर देना। इसके लिए आपको कमेंट में आकर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स एकदम से आपके मन से ही चीज़ों को सुन लेगा। सो यस, पाइल नंबर 2 मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत ज़्यादा जल्द। सो तब तक के लिए